डिस्कस फर्दर, है ना। देखो वो क्या है, जैसे मान लो क्या है, वो इतना कैसे, ठीक है। अब जो हम बताए थे लास्ट क्लास, एक इमेज बनाए बनाए थे, एक इमेज बनाए थे, सुंदर सा क्या बनाए थे, इमेज बनाए थे, ठीक है ना। भींगा हुआ कैसे, गीला सा बोर्ड कैसे हो गया। चलिए आपको क्या बताया था, मान लो ये मेरा क्या है बाबू, ये क्या है, प्लेन मिरर है ना। ये मान लो ये क्या किया हुआ, अगर इस तरह से है, मतलब ये प्लेन मिरर क्या किया हुआ, पॉलिश किया हुआ, ये क्या किया हुआ, पॉलिश किया हुआ, है ना। इसमें बाबू मान लो यहाँ से टॉर्च, क्या करो, टॉर्च लाइट से यहाँ से प्लेन मिरर पर लाइट को इंसिडेंट करो, ठीक है ना। टॉर्च में टॉर्च ऑन किया, लाइट इंसिडेंट हुआ, तो जैसे ही इंसिडेंट हुआ बाबू, उसी तरह से ये क्या होगा, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो बाबू ये जो रे इंसिडेंट हुआ, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वो इंसिडेंट रे कहेंगे। जो बाबू रिफ्लेक्ट हो गया उसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, है ना। ये सब टर्म आपको हम लास्ट क्लास बताया था, ठीक है ना। ये जो प्लेन है बाबू, ये जो प्लेन है, इस प्लेन के बाबू एक परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एक लाइन ड्रा करेंगे, किसके परपेंडिकुलर, मिरर पे रखो ऐसे मेरे बाबू, मेरे मान लो ये तो आपका क्या मिरर है, और यहाँ पे ऐसे एक लाइन रख दो, वर्टिकल रख दो, तो ये जो खड़ा हो जा, हाँ शैतान, ये जो एंगल बनेगा, ये आपस में क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा बाबू मेरे, 90 डिग्री बनेगा, है ना, 90 डिग्री बनेगा कि ना। सही से सबको दिख रहा है ना, शिवांगी बाबू दिख रहा है ना, वीडियो सही क्लियर क्वालिटी है कि नहीं है शिवांगी? यस सर, अच्छे से दिख रहा है। चलिए, लैग नहीं ना करा बाबू, साउंड और ये इमेज दोनों सिंक्रोनाइज है ना, ऐसा नहीं होता यस सर सर, आप। बस थोड़ा सा साउंड कम है और इमेज तो साउंड अच्छे का से दिख रहा है। साउंड इसलिए कम है बाबू कि ब्लूटूथ चार्ज हो रहा है, वो भूख लग गया उसको, खाना खा रहा है इसलिए, ठीक है ना। करते हैं 10 मिनट में उसको कनेक्ट करते हैं, तो उसको खाना खाने दो, है ना। चलिए अच्छी बात है ना। तो बाबू ये क्या होगा, इस प्लेन पे बाबू ये 90 डिग्री, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ये सब टर्म हम आपको क्या किए, डिफाइन कर चुके लास्ट क्लास में। ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये क्या हो जाएगा बाबू, इंसिडेंट रे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे हो जाएगा, है ना, इंसिडेंट रे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू मेरे, रिफ्लेक्टेड है ना। ये सब टर्म आपको याद होना चाहिए, नहीं तो नहीं आगे क्लास समझ में आएगा। लाइट से किसी तरह से गायब हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ये पॉइंट है बाबू, तो ये यहाँ पे रे आया ना, बाबू, आप टॉर्च ऑन किया, यहाँ पे स्ट्राइक किया ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या कहते हैं बाबू, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या कहेंगे बाबू, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। इतना तो ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अच्छी बात है सर। ये बाबू क्या, इंसिडेंट है, तो इसके बीच कुछ एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग बाबू क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, इंसिडेंट एंगल कहते हैं ना, या इंसिडेंट एंगल। ये बाबू क्या, ये रिफ्लेक्टेड है ना, तो रिफ्लेक्टेड से जो एंगल बनेगा बाबू, उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से रिप्रेजेंट करो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से रिप्रेजेंट करो, है ना बाबू। तो दीज आर द बाबू बेसिक टर्म यूज्ड इन बाबू क्या, लाइट चैप्टर, है ना। तो अब हम हर एक को क्या करेंगे बाबू, डिफाइन करेंगे। तो आपको इंसिडेंट रे क्या होता है डिफाइन कर चुके हैं। नेक्स्ट बाबू हम लोग किसको डिफाइन करेंगे, नेक्स्ट बाबू सेकंड नंबर जो होगा, ठीक है ना। कंटिन्यू कीजिएगा, लास्ट क्लास जो आप फिनिश हुआ था उसी को हम लोग फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। जो सेकंड डिफिनेशन आएगा वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ बाबू, पॉइंट ऑफ क्या होगा, इंसिडेंस होगा, है ना। इसको डिफाइन कीजिए, इंसिडेंस कहाँ लिखे बाबू, ठीक है। ये बेसिक टर्म है, ये सब आना चाहिए, तभी लाइट चैप्टर आपको समझ में आएगा। लाइट चैप्टर क्या होगा बाबू, समझ में आएगा, क्या होगा बाबू, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बाबू, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जहां पे बाबू क्या होता है, रे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है, जहां पे बाबू इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ये इंसिडेंट रे आया ना, इस पॉइंट पे क्या किया, स्ट्राइक किया, है ना। स्ट्राइक मतलब क्या बाबू, कोलिजन करना, है ना, टक्कर करना, है ना। तो जिस पॉइंट पे बाबू इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे ना। तो इट इज द पॉइंट, क्या लिखेंगे बाबू, एक लाइन लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे बाबू, इट इज द पॉइंट, it is the babu, it is the point where, it is the point babu where, ठीक है ना, it is the point babu where the incident ray it is the point babu where the incident ray strikes babu, strikes the surface,
वह पॉइंट सर जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे ना। ठीक है सर, ठीक है। मतलब क्या, इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे, इसको डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको हम हर एक टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं, उसका आपको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया, ये आपका क्या हो गया बाबू, प्लेन मिरर हो गया। और यहाँ से रे ऑफ लाइट आया, तो ये जे पॉइंट पे मिला ना, वो जे पॉइंट पे स्ट्राइक किया ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपको हर एक टर्मिनोलॉजी समझा रहे हैं और हर एक टर्मिनोलॉजी फर्दर क्लास में यूज होगा, ये सब याद रखना चाहिए। ये पॉइंट ऑफ क्या होगा बाबू, इंसिडेंस होगा, इंसिडेंस है ना, इंसिडेंस। राइट डाउन कीजिए बाबू। तो ये राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्यों सर, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। नहीं, इसको राइट डाउन कीजिए, फिर इरेज कर रहे हैं, पूरा का पूरा इरेज करेंगे बाबू, जल्दी कीजिए। हरी अप कीजिए बाबू मेरे थोड़ा। कौन कौन हो, सतीश जी हैं, देख लेते थोड़ा। अभिनव प्रकाश बाबू वीडियो ऑन कीजिए, प्रकाश बाबू। सौम्या वीडियो ऑन कीजिए। हमारे नंदनी ठीक रहते हैं, नंदनी ठीक रहते, उसका हमेशा ऑन रहता है। शिवम का भी ऑन रहता है, प्रकाश सिंह तो खैर ऑन ही रहता है। हैप्पी सौम्या, एक हाई कौन है, ए से कौन है बाबू, हु इज ए, आनंद हो क्या, राइट डाउन कीजिए बाबू। अब तो हमारी जो कछुआ थी वो तो चली गई है ना, तो वो तो अब टाइम तो ज्यादा, सब तो अब डॉक्टर ही हो, लिखने में तो डॉक्टर ही हो, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा फास्ट लिखे। थर्ड टर्मिनोलॉजी हम क्या आपको बता रहे हैं, हम बता रहे हैं इंसिडेंट रे का डिफाइन किया था लास्ट क्लास, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, फिर रिफ्लेक्टेड रे के बारे में आपको लिखाएंगे, है ना, नॉर्मल के बारे में लिखाएंगे, इंसिडेंस हर एक टर्म को आपको हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि अभी आप बच्चे हो ना। हो गया, इरेज कर रहे हैं बाबू, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। सर अभी नहीं हुआ। हाँ तो क्या कर रहे थे सर थोड़ा रुके। ये तो आई है, मुझे लगता है 6:40 में ही आई है, आओ स्लो कर रही है। आती है क्लास एकदम पहले ही आ जाती, सबसे पहले यही आती है, सर हो गया। रात में आ जाती है। सर ड्राइंग में टाइम लगता है। ड्राइंग में बाबू तो डॉक्टर की तरह लिखना है ना इस टाइम में, उसके बाद ड्राइंग करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग किसको डिफाइन करें, थर्ड नंबर किसको डिफाइन करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। री बाबू रिफ्लेक्टेड रे, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, जो बाउंस बैक कर जाएगा, इंसिडेंट है पॉइंट ऑफ व्यू, जो बाउंस बैक कर जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, है ना बाबू, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। तो एक लाइन लिखना रहेगा, तो कैसे लिखेंगे बाबू, कैसे लिखेंगे, द रे, ठीक है बाबू, द रे दैट बाउंस बैक, ठीक है बाबू, द रे बाबू दैट बाउंस बैक on babu striking the surface, on babu striking the surface बाबू, ठीक है, ठीक है। डरे बाबू डेट बाउंस बैक ऑन द स्ट्राइकिंग द सर्फेस, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू ये वाला, ठीक है। ये क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया। आपको इतना बार डायग्राम बनाएंगे, इतना बार बनाएंगे तो याद हो जाना चाहिए, घर पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ये क्या होगा बाबू, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। और ये मेरा क्या इंसिडेंट है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉट से, डॉट से, डॉट से, डॉट से, डॉट से, डॉट से। क्यों डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर बाबू, क्योंकि यहाँ पे हमको इंसिडेंट रे को डिफाइन नहीं करना, तो इसके लिए हम इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया है ना। हमको हाईलाइट किसको करना है बाबू, रिफ्लेक्टेड रे को। ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, डॉट से रिप्रेजेंट किया। और ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, इसको हाईलाइट थोड़ा कर देते हैं, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे को आपको डिफाइन कर दिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रे है बाबू, ये जो रे है, यही आपका क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, ठीक है।
लिखते चलिए। ये सब में तो आपको अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए, ठीक है ना, वो पूछिए। और इसका वीडियो ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं। नेक्स्ट बाबू कौन सा है? नेक्स्ट बाबू थर्ड फोर्थ नंबर क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल, नॉर्मल बाबू, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल क्या होता है सर? नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल कुछ नहीं होता, वो सिंपल सा जो परपेंडिकुलर होता है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बाबू? नॉर्मल कहते हैं ना। मतलब क्या सर? मतलब ये बाबू द परपेंडिकुलर, रिस्का नहीं आए बाबू? रिस्का सर आए हैं। वाह बाबू, कहाँ छुपी रहती, एकदम बैक बेंच पे जाकर बैठ जाती है एकदम जैसे आपको लाइव क्लास पढ़ वहां ऑफलाइन जाते हैं ना, उसी तरह से एकदम। बहुत सारे स्टूडेंट बैक बेंच पे जाकर बैठते हैं, छुपी हुई रहते, दिखाई नहीं दे रही। सर अब तो अच्छा लाल क्लासेस भी ऑनलाइन देगा 23 तारीख से। ऑनलाइन देंगे बाबू, लेकिन देवी लाल सर से कल ही ना भेंट करने गए थे, वो तैयार ही नहीं है, लाइव देने के लिए तैयार ही नहीं। वो तो सीधे हम रिकॉर्डेड दे देंगे, बच्चे 10 बार मैंने 5 बार पढ़े, 10 बार क्या फर्क पड़ता है। लेकिन लाइव नहीं देंगे बाबू तो कैसे मजा आ पाएगा। वो नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस क्या? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री बारे में तो पता है ना, इतना तो आप लोग जानते हो। द परपेंडिकुलर बाबू ड्रॉन, ड्रॉन बाबू, द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस, टू द बाबू सरफेस। आपको हम सब में देखिए बाबू, बच्चा की तरह नहीं लिखा है इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, इज कॉल्ड नॉर्मल, नहीं लिखा। उतना क्या करने की जरूरत है ना। द परपेंडिकुलर सीधा से एकदम छोटा सा सटीक सा रहना चाहिए ना। द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस क्या होगा बाबू? नॉर्मल होगा। मतलब क्या सर? मतलब ये बाबू, ये क्या सर? हर एक को एकदम डायग्राम से बता रहे हैं ना। ये हो गया, ये आपका क्या हो गया? अब तो आप लोग नींद में भी रहोगे सर, तो दिस इज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर इतने इतने टाइम्स आपको बनवा रहे हैं ना। दिस इज व्हाट बाबू? दिस इज बाबू, दिस इज सर, दिस इज सर इंसिडेंट रे, दिस इज बाबू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज बाबू रिफ्लेक्टेड रे, है ना, ठीक है। तो नॉर्मल, वेयर इज नॉर्मल बाबू? we make babu one line perpendicular to the plane mirror. So this line babu, this line babu is called normal. Why sir? Because babu, because this angle is makes 90 degree to the plane mirror, that's why babu this line is normal, है ना। ये लाइन आपका क्या होगा बाबू? नॉर्मल होगा। दिस लाइन इज बाबू नॉर्मल। तो ये नया वर्ड है आप लोग के लिए बाबू, नया वर्ड है ना। राइट डाउन बाबू। सबका समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है शुभ बाबू? शुभ जी, यस सर, यस। हाँ बाबू। तो इस तरह से आपको काफी बुक में पढ़िए ना, तो इस तरह से सेपरेट नहीं डिफाइन किया रहेगा, डायग्राम नहीं बनाया जाता बाबू। ये एक बार बता देगा जैसे आपको स्टार्टिंग उसी तरह से होता। नेक्स्ट बाबू, जल्दी से राइट डाउन कीजिए, डॉक्टर की तरह लिखिए। सर आप तो कह रहे थे ना कि लाल क्लासेस में स्कूल ऑनलाइन नहीं देगा, सही आप बोल रहे थे, ऑनलाइन नहीं देगा सर। पूछे थे स्कूल में तो कहा सिर्फ होमवर्क असाइनमेंट और वीडियो। कल गए थे नंदनी बाबू, देवीलाल सर के पास गए थे कल। यस सर, तो हम भी फोन भी किए थे कल, तो पता सिर्फ वीडियो ही सेंड करेंगे और कुछ हाँ भी वीडियो नहीं। सेंड करेंगे, तो उसमें पढ़िए मत पढ़िए। आपको लगता है कि आप लोग जितने शैतान हो बाबू, अपने मन से पढ़ने वाले हो, जब तक नहीं पीटा जाए है। वो सिर्फ पैसा ले लेंगे, वो पेमेंट हो चुका ना, इसीलिए फॉर्मेलिटी पूरा होगा बाबू, और कोई बात नहीं है। हम जितना आप लोग के पीछे मेहनत कर रहे हैं बाबू, विजिटिंग करना, टेस्ट लेना, ये करना, उतना करेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन क्यों करेंगे? समस्या है ना, क्यों करेंगे? पैसा पेमेंट ले लिया, सब चीज करवा ही चुके हैं कि नहीं रिस्का बाबू? यस सर। हाँ बाबू, सारा स्कूल ऑनलाइन दे रहा है। हाँ बाबू, सारा स्कूल दे रहा है। अब ये सीजन तो ये सीजन तो बाबू ऑनलाइन ही चलेगा। सर ऑनलाइन भी देते तो मजा आता मेरा घर पे। बाबू इससे अच्छा, ये आप ही सोचे, मन से सोचे, एकदम तन मन से सोचे, इससे बढ़िया कहीं क्लास है बाबू? ना आपको आने की समस्या, ना जाने की समस्या, ना सन स्ट्रोक जिसको लू कहते हैं बाबू, है ना, न गर्मी ना मौसम, रूम एसी रूम में रहिए, आराम से बैठिए, टाइम बचता है। दादी घर रही है, नानी घर रही है, क्लास कीजिए। एक डिसएडवांटेज है नेटवर्क, ओनली वन डिसएडवांटेज, अगर आपके पास नेटवर्क है तो। अदरवाइज बाबू यू कांट अटेंड द क्लास, ऑनलाइन क्लास।
राइट हैंड बाबू इरेज कर रहे हैं, ठीक है बाबू। यहाँ देखो आप जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हो वैसा ही ना, जो सीरियस स्टूडेंट है बाबू उसको ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर नहीं। यहाँ भी फेस टू फेस पूछते हैं, होमवर्क चेक करते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो सब फैसिलिटी तो दे ही रहे हैं ना। उल्टा से रिकॉर्डेड भी दे रहे हैं कि मान लो किसी कारणवश छूट जाता है तो रिकॉर्डेड भी है हर एक क्लास का। तब आप लोग को क्या चाहिए? आइए एक बार मेरा सिस्टम चल गया, मेहनत तो कर ही रहे, चल गया तो बाबू फिर हाउसफुल चलेगा। देवीलाल सर भी स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया है ना, सबको स्टार्टिंग में करना पड़ता है। नेक्स्ट बाबू फिफ्थ नंबर हम लोग किसको डिफाइन करेंगे? ये वाला टर्म एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ बाबू इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। फिफ्थ नंबर कैसे डिफाइन करें बाबू? एंगल ऑफ इंसिडेंस को, एंगल ऑफ बाबू इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे ब्रैकेट में इसको स्मॉल आई है ना, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना। कैसे हम लोग एम्पेयर, करंट एम्पेयर है तो एम्पेयर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये जाता बाबू बेसिक टर्म है ना। तो इसको डिफाइन कैसे करो बाबू? द एंगल, देखो क्या है ये एंगल जो होता है बाबू, ये जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ क्या? इंसिडेंस है। तो दिस एंगल किसके किसके बीच है सर? दिस इज द बाबू इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल है ना। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल फॉर्म होगा वो दैट एंगल इज कॉल्ड इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस है ना। तो राइट डाउन बाबू द एंगल बिटवीन बाबू द एंगल बिटवीन किससे सर? इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे। समझ में आ रहा है अग्रवाल जी? द एंगल बिटवीन बाबू इंसिडेंट रे। हाँ सर। हाँ बाबू, बीच बीच में पूछना जरूरी होता है ना कि आप लोग सो रहे हो क्या कर रहे हो, पीछे जो जरूरी होता है बाबू। द एंगल बिटवीन बाबू इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंड बाबू नॉर्मल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड बाबू इंसिडेंस एंगल। तो आपका लाइट चैप्टर खत्म हो गया ना अग्रवाल जी? अग्रवाल बाबू हाँ सर। लाइट खत्म हो गया ना स्कूल में सर? अच्छी बात है, चलिए ठीक है। तो कंपेयर की खत्म हो गया ना, तो कंपेयर कीजिएगा ना क्या पढ़ाया जा रहा है, नहीं जरूर कंपेयर कीजिएगा। वो इतना बेसिक से नहीं पढ़ाया जाता, हम तो बेसिक से ही पढ़ाते हैं, हमारे पास बेसिक बच्चे हैं ना, बेसिक से हाई करते हैं। वहां तो सीधे आपको शुरू किया गया, ये बता दिया, उसके बाद लॉ ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सीधे बताया जाता है, वो भी हम लोग आएंगे यहाँ। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट बाबू हम लोग, ये क्या हो गया मेरा? प्लेन मिरर। दिस इज बाबू कॉल्ड प्लेन मिरर है ना। अब तो याद हो जाना चाहिए, दिस इज बाबू इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज बाबू रिफ्लेक्टेड रे, और दिस इज नॉर्मल है ना। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट और नॉर्मल, ये जो एंगल होगा बाबू, इसी एंगल को हम आई कहते हैं। और ये जो एंगल है बाबू, ये जो एंगल है मेरे प्यारे से बाबू, ये हो गया एंगल ऑफ। सर एक बार फिर से बता दीजिए नाम। कहाँ थी, सो गई थी? नो सर। तो नींद आ गई, झपकी आ गया था? अरे बाबू आपको हम क्या बोले, प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये परपेंडिकुलर नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल और इसके बीच जो एंगल बनेगा इसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। इंसिडेंट सर तो उसके बगल वाला भी तो एंगल बनेगा। ट्रायंगल नहीं, एंगल। यस सर, वही उसके वहां पे भी तो एंगल बनेगा ना। तो आगे आएगा ना, पहले इसको तो पढ़िए ना, वो भी सर तो आएगा इस ना। साइड भी तो एंगल बनेगा। हाँ मेरे बाबू, इस साइड भी बनेगा मेरे बाबू, क्या इसको बता रहे हैं ना, थोड़ा सा वेट तो कीजिए, इस साइड भी बनेगा। मतलब सर दोनों का अलग अलग नाम है? हाँ दोनों का अलग अलग नाम है, आपके भाई का अलग नाम है, आपका अलग नाम है, मम्मी का अलग नाम है, सबका एक नाम बुलाइएगा, बोलिए। हद कर दी हो आप तो, एकदम नंदनी बन गई हो। उसको कल तो समझिए। सर नंदी तो कल पागल कर दी थी। अच्छा ठीक है, राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट बाबू सेकंड नंबर क्या हो? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ क्या है? रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट बाबू सिक्स नंबर, समझते चलिए लिखते चलिए है ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये जो एंगल बनेगा बाबू उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। नेक्स्ट टर्म बाबू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा ग्रीन मार्कर खत्म, इनके खत्म हो गया, या तो रूम चेंज करने में हो गया बाबू, इसीलिए ग्रीन नहीं यूज कर रहे ना, लाएंगे आज मार्कर जाएंगे। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, स्मॉल आर से, है ना। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे बच्चा की तरह, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, दिस एंगल इज कॉल्ड बाबू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कितना आसान चीज, द एंगल बिटवीन बाबू the angle between reflected ray the angle between reflected ray and normal, the angle between the reflected ray and normal is called बाबू reflected, called नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ में लिख दीजिए, कुछ कुछ मत लिखिए, जो आपकी इच्छा है बाबू। आप इतना भी कर सकते हो, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे या नॉर्मल, है ना, नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन अब लिख दिया तो क्या करें, है ना बाबू, इज कॉल्ड बाबू रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एंगल बाबू, नॉट रिफ्लेक्टेड। समझ में आ रहा है प्रकाश सिंह, ये हमारा प्रकाश सिंह बाबू। यस सर। इतना अच्छा तो क्लास चल रहा है, अभी क्या चाहिए सर, एकदम फील होता है कि ऑफलाइन में। अभिनय प्रकाश, आप गोल मटोल, ये अभिनय सबसे भोला सा, कुछ नहीं बोलता लेकिन पढ़ता है मन से। Yes, sir. हाँ भोले शंकर, ब्लूटूथ ना कनेक्ट हुआ। लिखिए बाबू, इसका डायग्राम आप लोग खुद बनाइए तो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। ये चार्ज नहीं हुआ कि कनेक्ट नहीं हुआ। सर आप कल स्पून बोले थे लाने के लिए, उसका क्या यूज होगा? क्या बाबू मेरे? कल आप बोले थे ना कि स्पून लेकर आना, उसका क्या यूज होगा? बताएंगे लेके आइए ना आप लोग, आप ही खरीद बताएंगे उसका। आप उसमें देखिए बाबू, दोनों साइड से अपना फेस दिखिएगा, ये एक साइड आपको अपोजिट दिखाई देगा, एक साइड सीधा दिखाई देगा। सर वो तो अभी ही देख लिए। हाँ सर मैं बताएंगे अभी ना। लाई थी तो वही दिख रहा था। हाँ वही दिख रहा है, जल्दी से इसका डायग्राम, इसका डायग्राम बनाइए तो itself, इसका डायग्राम बनाइए तो बाबू आप लोग। सभी मेरे विद्यार्थी सुबह आप लोग उठते तो बोलते हैं ना हम लोग तेज हैं पढ़ने में, बहुत तेज हैं, बहुत तेज हैं। सर मैं बोलती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं बाबू ऐसा नहीं, निगेटिविटी नहीं बोलना है बाबू, ऐसा मत बोलना। जल्दी से बाबू। अरे इसमें क्या करना था मेरे बाबू, कुछ तो नहीं करना है। सर ये हो बन गया गया। ये क्या हो गया बाबू, प्लेन मिरर हो गया। इस तरह से लाइनिंग क्या हो गया बाबू, पॉलिश क्या हुआ है सर। ये क्या हो गया बाबू मेरे, ये इंसिडेंट रे हो गया बाबू मेरे, ये रिफ्लेक्टेड हो गया बाबू मेरे, ये नॉर्मल हो गया बाबू मेरे, और ये जो एंगल हुआ, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बाबू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये एक लाइन ये भी लिख लो, नहीं तो आप लोग हमको बदनाम कर दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए बाबू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज बाबू रिप्रेजेंटेड बाई, किसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस में, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ स्मॉल आई, है ना। ये बाबू क्या, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये तो बदनाम करके रखते होगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल आर, दिस। तो ये बेसिक टर्म, एक टर्म और बाबू, एक टर्मोलॉजी और है। सर रुक जाइए ना थोड़ा सा। एक यस सर हो टर्मोलॉजी गया। और है। चलिए इतना क्लियर तो वीडियो है बाबू। 5G आ जाएंगे ना हम लोग के पास, इंडिया में जब लॉन्च हो जाएगा ना बाबू, तो एकदम फुल HD चलेगा। अभी तो 4G में इतना क्लियर आता, 5HD में और मजा आएगा। तो ऑनलाइन क्लास का बाबू स्कोप मिला जुला के ठीक ठाक है, ठीक है ना। कैसे आप लोग पहले ऑनलाइन सामान खरीदने, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा तो बोलना चाहिए था ना शैतान। थोड़ा सा कैमरा को नीचे कर देते हैं, हो गया। इरेज कर रहे हैं, हो गया, बहुत हो गया।
एक टर्म और है, एक टर्म और है बाबू, एक टर्मिनोलॉजी और है। कौन सा है सर, कौन सा बता रहे हैं सर, हम एंजॉय करके पढ़िए, फील होके, है ना। एक है बाबू प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है ना। नेक्स्ट बाबू 7 नंबर प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। है ना, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ नहीं होता है, डरना नहीं है, एकदम डरा देगा। जो इंसिडेंट रे हुआ, जो ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ और ये नॉर्मल हुआ, है ना, तो जिस प्लेन पे लाई करेगा, जिस प्लेन पे लाई करेगा बाबू, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे बाबू काहे नहीं बात समझते हो, क्यों कर, ये मान लो कि आपका क्या है, मिरर है, एज्यूम करो, एज्यूम करने में क्या जाता है, अब कहाँ से लाए, मिरर तो पीछे टंगा हुआ। तो बाबू यहाँ से एक ऐसे रे को इंसिडेंट कराओगे, है ना, ऐसे आया सर, इधर से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया सर, और इधर बाबू एक नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, तो ये सारे के सारे इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं ना बाबू, ये एक प्लेन सरफेस है ना, प्लेन सरफेस है ना बाबू। तो यही जो प्लेन है बाबू, इसी को क्या कहेंगे बाबू, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या, जहाँ पे इंसिडेंट रे आया और जहाँ से वो रिफ्लेक्ट हुआ और जहाँ पे वो नॉर्मल डाल दिया, तो तीनों बाबू एक ही जगह लाई करेगा ना, तो उसी जहाँ पे लाई करेगा बाबू, दैट प्लेन इज कॉल्ड बाबू प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया अग्रवाल जी? सर हाँ भाई पी, चलिए एक बोला बार- बोला एक हाँ, बार सर। और बता दीजिए। बोला वही कहें, इसको खाना नहीं ना पचता है, खाना इसको पचता है कभी। हमने आपको क्या बोला बाबू, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है बाबू, ये जो मिरर है ना बाबू, तो यही आपका क्या है, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है। जो आपका सरफेस है, सतह है मिरर का, इसी को प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो प्लेन मतलब क्या सर, मतलब इंसिडेंट रे ये आया बाबू, है ना, ये रे क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है सर, और ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो सभी का सभी जो फिनोमेनन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किसके घर में हो रहा है, प्लेन के सतह पे हो रहा है, मिरर के सतह पे हो रहा है, मिरर के सतह पे हो रहा है। तो यही जो मिरर का सरफेस है बाबू, इसको क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। आया समझ में है पे? यस सर। चलिए अच्छी बात है। तो इस तरह से आज तक कभी नहीं पढ़े हो, स्कूल में भी इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता बाबू? नहीं सर, क्या करें सर, पहले से आप हमको मिलते तो अब मेरा कल्याण हो रहता। सब एक क्लास जानते हो सबसे ज्यादा किसको फायदा करेगा, सौम्या को सबसे ज्यादा एडवांटेज, अगर सही से समझ जाती है ना, तो 2 साल में उसका 10th का हो जाएगा कल्याण। अभी सर मात्र मैं 4th में है। समझ तो जाती हूँ, लेकिन मुझे कैसे होगा? चलिए अच्छी बात है, सबसे ज्यादा उसी को फायदा करेगा, सबसे छोटी है ना। हाँ बाबू, तो क्या लिखेंगे बाबू, इसको कैसे डिफाइन करेंगे बाबू, प्लेन, इसको डिफाइन कैसे करेंगे बाबू, प्लेन बाबू वेयर, प्लेन बाबू वेयर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे प्लेन बाबू वेयर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल बाबू, एंड नॉर्मल है ना बाबू, एंड नॉर्मल लाइज। मतलब क्या सर, जहां पे बाबू इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइट करेंगे, समन्वित हो गए, दैट प्लेन इज कॉल्ड बाबू प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब राइट डाउन कीजिए। यह बाबू टर्मिनोलॉजी आपका फिनिश हो गया, ठीक है ना, 7 टर्मिनोलॉजी थे, ठीक है ना, 7 टर्म थे, बेसिक टर्म थे, जो यू शुड है बाबू नो, आपको जानना चाहिए ना। आगे जो भी क्लास होगा, पीछे वाले क्लास के रिलेशन रहता है। अब आगे हम नहीं आपको बताने जाएंगे कि इंसिडेंट रे क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या, वहां सीधे बोलेंगे बाबू दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो उस टाइम बाबू आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग बाबू पढ़ेंगे, अब आप लोग का टॉपिक शुरू होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। इतना दिन मेरा जो भी 6, 7, 5, 6 क्लास हुआ वो बेसिक टर्म हुआ। अब साइड होइए ना। लीजिए ना, तो इसका ऑन कीजिए ना वीडियो, फिर इसका सो रही है बाबू रिश्ता। नो सर। आइए आज अभिनय आनंद नहीं आया, नहीं आया ना, नहीं आया, जल्दी से लिखिए, इरेज करते हैं बाबू। अब हम लोग का अब थोड़ा सा कंसेप्चुअल टाइप टॉपिक शुरू होता है। इतना था बाबू बच्चा वाला,
अब और बच्चे वाले शुरू होता है, बेसिक बेसिक आएंगे। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे और नेक्स्ट हेडिंग देंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे बाबू? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। और आप लोग का जो साइंस का बुक है ना, जिस क्लास में भी रहो, 7 में रहो चाहे 8 में रहो चाहे 10 में रहो, कोई इशू नहीं है ना, उस साइंस के बुक में लाइट चैप्टर आपको ओपन कीजिए, उसको थोड़ा सा रीडिंग मारने की कोशिश कीजिए बाबू, तब और अच्छे से हम जो पढ़ा दें। अब साइंस का बुक ओपन कीजिए और वहाँ लाइट चैप्टर हो गया या इलेक्ट्रिसिटी जो खत्म